the Kolkata rape and murder case. इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कठुआ गैंग पकड़ ली, सबको मार डाला मेरे सामने। फिर मैं बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं मर गई, ऐसा समझ के सब चले गए। रेप की हुई खवातीन की लाशें हिंदुस्तान का कलंक है। दर्द में डूबे लफ्ज कलम मेरी उठी है। दिल दहला देने वाली बात है ये। लिखना भी चाहता था पर लिखते लिखते टूटी है। सेफ है ये देश के आजाद हुए हम। राज्य भी न्यूज देखी सुन के आए गूज़ बम्स। टूटी हड्डियां आंखों से बहता खून था। रेप किया मार डाला हवस का जुनून था। एक नहीं रेप तो हजारों ऐसे होते हैं। पीड़ित यहाँ बस इंसाफ के लिए रोते हैं। बलात्कारी नेताओं की गोद में सोते हैं। आओ ले चलो तुम्हें दिल्ली की उन सड़कों पे जहाँ खून ही खून था। एक लड़की के कपड़ों पे दरिंदगी की थी सारी हदें पार। अब क्या बताऊं तुमको वो हैवानियत वाली रात फेंकी रोड पे ही उसकी अधमरी सी लाश, जिसे ले गए थे फिर सिंगापुर के अस्पताल। कई दिन के बाद टूटी उसकी भी सांस। गैंगरेप की पीड़ित छात्रा ने रोंगटे खड़े हो गए लोगों के। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतने बड़े सवाल। फिर याद आई मुझको कठुआ की भी बात, जहाँ एक नन्ही लाश मिली सड़क के पास, जो घर से निकली थी मवेशी लेके साथ। इंतजार में उसके बैठे थे कई नाग। किया बलात्कार कई दिन और कई रात। बलात्कारियों को बचाने रैलियां भी निकाली। कहा वो तो मुसलमान, वो तो है पाकिस्तानी। अगर होती वो तुम्हारी बहन या बेटी, क्या तब भी होती तुम्हारी यही ज़बानी। हथरस कोलकाता या हो गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली या हो हैदराबाद, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, बस यही मसलों में हुआ देश बर्बाद। बढ़ते रेट क्यों रेप के इस देश में? रेप की सही सजा ही नहीं इस देश में। बेटी को पढ़ाओ पर बेटी को सिखाओ, ये सच का चेहरा उसे भी दिखाओ। ये जीने के लिए खुद लड़ना मेरी जान तुझे। Today the 11 convicted rapists are living freely. हम ये चाहते हैं सर, ये ऐसी कभी पहले ये आस्था कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ। औरतों को एक बिजनेस सिंबल के तौर पर पेश किया जा रहा है, उस पर पाबंदी लगाए।